कभी आपने सोचा था कि वो बिहार, जहां कोयले की कमी की वजह से फैक्ट्रियां और पावर प्लांट ठप पड़ जाते थे, अब वहीं से इतने बड़े कोयले के भंडार की खोज हुई है कि सिर्फ बिजली ही नहीं, रोजगार और उद्योगों का एक नया युग शुरू हो जाएगा। हम बात कर रहे हैं बिहार के भागलपुर जिले की, जहां हाल ही में 2 बड़े कोयला खदानों की खोज ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। अब तक बिहार में खनिज संपदा की बातें तो होती थीं, लेकिन जब से झारखंड अलग हुआ, तब से ऐसा लगने लगा था जैसे कोयले के मामले में बिहार पूरी तरह खाली हो गया हो। पर अब हालात बदल रहे हैं। अब बिहार अपने दम पर फिर से खड़ा हो रहा है और इसकी शुरुआत हुई है भागलपुर के मिर्जा गांव और लक्ष्मीपुर से। दोनों ही जगहें ऐसी हैं जहां वैज्ञानिकों और कोयला मंत्रालय की टीमों ने गहराई से अध्ययन कर यह पाया है कि जमीन के नीचे कोयले का भंडार किसी खजाने से कम नहीं। मिर्जा गांव का कोयला ब्लॉक करीब 37 वर्ग किलोमीटर में फैला है। इतना बड़ा क्षेत्र एक आम खदान के मुकाबले कई गुना ज्यादा है, इसलिए इसे 2 हिस्सों में बांट दिया गया, उत्तर ब्लॉक और दक्षिण ब्लॉक। उत्तर ब्लॉक में ही करीब 1 अरब 30 करोड़ मिलियन टन कोयले का भंडार है और इसके दायरे में लक्ष्मीपुर, बसंतपुर चौधरी, विजय, रामीचक, महेशराम, मदन गोपालपुर जैसे कुल 10 गांव आते हैं। वहीं दक्षिण ब्लॉक की बात करें तो ये लगभग 20.30 वर्ग किलोमीटर में फैला है और यहां 1260 मिलियन टन कोयले का खजाना छिपा हुआ है। अब आप खुद सोचिए, इतनी बड़ी मात्रा में अगर कोयला मिलेगा तो क्या बिहार को बाहर से कोयला मंगवाने की जरूरत पड़ेगी? बिल्कुल नहीं। और यही तो इस खबर की सबसे बड़ी खुशी है। लक्ष्मीपुर कोयला ब्लॉक भी कुछ कम नहीं है। ये भागलपुर से लगभग 51 किलोमीटर और कहलगांव रेलवे स्टेशन से 21 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये क्षेत्र करीब 14.9 वर्ग किलोमीटर में फैला है और यहाँ के सिमरनपुर, ककरघाट, किधरपुर, इमामनगर, मोहर्रम और हरिनाल जैसे गांवों के आसपास 1035 मैट्रिक टन स्थायी कोयले का भंडार बताया गया है। सोचिए, ये सिर्फ खनिज नहीं है, ये हर उस युवा के लिए उम्मीद है जो अपने गांव में रहकर काम करना चाहता है, अपने घर में रोशनी देखना चाहता है। बिहार के लिए ये खबर सिर्फ आर्थिक नहीं, सामाजिक बदलाव की भी शुरुआत है, क्योंकि जब कोई इलाका खनिज संसाधनों से भरपूर होता है और सरकार वहां निवेश करती है, तो वहां सड़कों का निर्माण होता है, बिजली पहुंचती है, स्कूल और अस्पताल बनते हैं और सबसे जरूरी रोजगार पैदा होता है। अब अगर भागलपुर के इन गांवों में खनन शुरू होता है तो हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा, लोकल कारोबार को बढ़ावा मिलेगा और इससे राज्य की आमदनी भी तेजी से बढ़ेगी। इतना ही नहीं, राज्य के जो थर्मल पावर स्टेशन अब तक झारखंड या छत्तीसगढ़ से कोयला मंगवाकर बिजली पैदा करते थे, अब वे अपनी जरूरत खुद पूरी कर सकेंगे। इससे लागत भी घटेगी और बिजली की उपलब्धता भी बढ़ेगी। यानी अब हर गांव में 24 घंटे बिजली पहुंचना और भी आसान हो जाएगा। कोयला मंत्रालय और सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट की टीमों ने जो मेहनत की है वह वाकई काबिल-ए-तारीफ है। उन्होंने वैज्ञानिक तरीके से इन खदानों की पहचान की है और अब जल्द ही इन क्षेत्रों की नीलामी कर खनन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। पिछली बार मंदार पर्वत के पास वाले कोयला ब्लॉक की नीलामी में कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई गई थी, लेकिन अब जब उसके आसपास भी भारी मात्रा में कोयला पाया गया है, तो ये लगभग तय है कि बड़ी कंपनियां इस बार पीछे नहीं हटेंगी। हालांकि एक बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और वो है पर्यावरण। कोयला खनन से पर्यावरण को जरूर नुकसान पहुंचता है। पेड़ों की कटाई होती है, जमीन की सतह प्रभावित होती है और जलस्रोत भी दूषित हो सकते हैं। लेकिन अगर सरकार और कंपनियां मिलकर पर्यावरण के नियमों का पालन करें, आधुनिक तकनीक का उपयोग करें और स्थानीय लोगों की सहमति से कार्य करें, तो इसका संतुलन संभव है। राज्य के वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने भी इस ओर इशारा किया है कि खनन से राजस्व तो बढ़ेगा ही, साथ ही पर्यावरण की सुरक्षा भी जरूरी है। अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई हो और आप भी चाहते हैं कि ऐसी ही प्रेरणादायक और सच्ची खबरें आप तक पहुंचती रहें, तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।